नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात चंद्र झा और मैं आज बात करूंगा भारत और चीन के बीच बढ़ रहे सीमा विवाद के बारे में। लद्दाख क्षेत्र में अगर हम देखें तो पिछले 5 तारीख से जो हालात भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में बन रहे थे वो बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। और बात इतनी आगे बढ़ गई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को तैयार रहने के लिए कहा है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने सामरिक जो हालात अभी चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने समीक्षा की होगी और आने वाले समय में जो जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उस तरह दिखेगा कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। ये देखने की बात होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात, जो हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स और जो यूरोपियन सैटेलाइट्स के माध्यम से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, जो मीडिया में भी सर्कुलेट हो रहा है, वो ये बताता है कि चीन ने जो लद्दाख का पेंगोंग सो एरिया है वहाँ पे उन्होंने 100 से अधिक टेंट सैनिकों के लिए लगा रखे हैं और बहुत भारी मात्रा में असलाह और बारूद और जो भी उनके हथियार हैं उसका उन्होंने जखीरा वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और वो अस्थायी रूप से वहाँ पे बंकर बनाने लगे हैं। भारतीय भी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता और भारतीय सेना ने भी वहाँ पे अपने गहमागहमी बढ़ा दी है, अपनी संख्या बढ़ा दी है। जो भारतीय सेना का कॉन्वॉय है वो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जा रहे हैं, बहुत अधिक की संख्या में जा रहे हैं, जिससे कि जो अगर ये एक पावर टैक्टिस हो या संख्या का टैक्टिस हो, जो चीन माइंड गेम में बहुत माहिर होते हैं और वो खेलते रहते हैं, तो अगर वैसी बात हो तो उसको उसमें भी शिकस्त मिले। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं। जब पहली बार 5 मई को भारत और चीन की सेनाओं के बीच में जो मारपीट हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी या पत्थरबाजी हुई थी, तो बहुत सारे सैनिक उसमें घायल हुए थे दोनों ही तरफ के। उसके बाद लग रहा था कि ये शायद जो आम तौर पर होता है दोनों सेनाओं के बीच में छोटी मोटी झड़प है और वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि डोकलाम में हुआ था, जब भूटान की सीमा में वो चीन वहाँ पे सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो भारत ने काफ़ी पुरजोर विरोध किया था और भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के बीच में वहाँ पे एक झड़प हुई थी और वो झड़प 2-3 महीने तक चली थी। उसके बाद चीन फिर पीछे हट गया था। तो उस समय का ये माहौल था कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा होने वाला था। तो ये एक चीन का जो माइंड गेम है वो अक्सर टैक्टिस ये अपनाते हैं कि जब भी उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत या पड़ोसी देश में जाते हैं तो माहौल को थोड़ा गरमाते हैं। पता नहीं क्यों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये अटेंशन सीकिंग के लिए होता है या जो भी उनका टैक्टिस है वो उस तरीके से वो करते हैं। लेकिन अभी तो वैसी हालात भी नहीं है। अभी कोरोना से वैसे ही पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे हालात में चीन का ये जो रवैया है ये कहीं बहुत अधिक माहौल को बिगाड़ने का काम न करे, ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। जब पूरा विश्व उस पे एक तरीके से प्रेशर दे रहा है कि आपके यहाँ जो कोरोना की स्थिति है वो कहाँ से आई, उसकी हमें जांच करने दीजिए, उसके कारण को ढूंढने दीजिए और वो इस तरीके के किसी भी जो बात को नकारते हैं और उसको वो एकदम से सिरे से नज़रअंदाज करते नज़र आते हैं। तो ऐसे माहौल में शायद ये ध्यान भटकाने का भी एक माध्यम हो सकता है कि इस तरीके से वो एक पूरे विश्व समुदाय का ध्यान कोरोना और जो दूसरी चीज़ें हैं उससे हटा करके वो भारत की परिप्रेक्ष्य में उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, माहौल को इतना अधिक तनावग्रस्त करना चाहते हैं। भारत और चीन के बीच में बहुत अधिक कहीं युद्ध की संभावना ना हो जाए और चूँकि दोनों ही देश एटॉमिक पावर हैं तो हो सकता है कि
एक अलग तरीके का एक जो माहौल है वो ना बन जाए और युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। गौर करने की बात ये भी है कि जो अमेरिका के बारे में अभी उसने जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि अभी हम लोग कोल्ड वॉर की स्थिति में हैं। तो ऑफ कोर्स ये देखने से पता चल रहा है जो उनका उनका जो एक्टिविटी है भारत के सीमाओं में, भारत के लगती सीमाओं में, वो कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वो खेमेबंदी की ओर ले जाना चाह रहे हैं, जो कि अभी दिखता नहीं है। क्योंकि विश्व एक तरफा ये चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अभी चीन को सपोर्ट कर सके सिवाय पाकिस्तान और नेपाल जैसे लोगों जैसे देशों को छोड़ दें। तो इनकी भी अपनी मजबूरी होगी, चीन और पाकिस्तान की, वो जग जाहिर है। लेकिन पाकिस्तान की तो हम जानते हैं कि वो भारत से अपना हर तरीके का बदला, दुश्मनी निकालने की कोशिश में चीन के साथ लगा हुआ है। क्योंकि चीन उसको लग रहा है कि वो उसे पैसा देता है, उसे वो भारत को उसके थ्रू से वो टैकल कर सकता है। और चीन भी ये सोचता है कि पाकिस्तान तो है, लेकिन नेपाल के माध्यम से भी इसको दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालात तब से बदलने लगे जब 370 धारा को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग करके अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। यह बात न तो पाकिस्तानियों को पच रही थी और न ही चीन को ही पच रहा था। चूँकि ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है लद्दाख, जहाँ से जो दौलत बेग जो हवाई एयरबेस है, जो विश्व के सबसे ऊंचे एयरबेस में माना जाता है, जो भारत के पास है, वहाँ पे भारतीय एयरबेस है। वहाँ कनेक्ट करने के लिए जब भारतीय जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है सड़क बना रही है सामरिक दृष्टिकोण से चीन और भारत के लगती सीमाओं के आसपास, तो ये उसे ये रास नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उसकी जो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या वन रोड वन बेल्ट का जो उनका क्षेत्र है, वन बेल्ट वन रोड का जो रोड का वो उनकी परियोजना है, उसको कहीं फ्यूचर में, भविष्य में कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो इसलिए भी वो चीन जो है वो इस बात को लेकर के परेशान है और वो उसे हजम नहीं हो रही है कि भारत अपनी जो उन सीमाओं के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे या वहाँ पे विकास हो। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि चीन को लगता है कि खास करके चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी अभी अपने घर के अंदर, मतलब चीन के अंदर बहुत ही अधिक प्रेशर है, बहुत अधिक उन पे दबाव है। जो उन्होंने जब उनको बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे उस समय उन्होंने जो अपने चीनियों से, अपने कम्युनिस्ट पार्टी से जो उन्होंने उनको बहुत ही सुनहरे स्वप्न दिखाए थे कि वो 2021 तक या उसके आसपास वो भारत जो विश्व का महाशक्ति बन के उभरेगा, जो आर्थिक तौर पे भी बहुत बड़ा महाशक्ति होगा, अमेरिका तो पीछे रह जाएगा और उसी की तूती चलेगी। और उसकी जो वन चाइना पॉलिसी है वो और अधिक ढंग से, अपनी तरीके से, विस्तारवादी जो उसकी नीति है उसको वो कामयाब बनाने की कोशिश करेगा या कामयाब हो जाएगा। लेकिन कोरोना ने सारे ही मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो कोरोना के बाद की जो हालात है उसने पूरे विश्व समुदाय को उसने ये इकट्ठा करने के लिए विवश कर दिया है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आक्रामक है और वह बहुत ही गुप्त है। हो सकता है कि जो कोरोना का कारण रहा हो कहीं वो वॉर वीपन्स तो नहीं था, कहीं बायोलॉजिकल वीपन्स के तौर पे तो वो इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा था और इसीलिए तो डेवलप नहीं कर रहा था। तो ऐसे हालात में अगर विश्व के जो लोग अगर वहाँ पे जाएंगे, जांच करेंगे और पता चल जाएगा कि चाइना की जो ये कोरोना का जो क्या उत्पन्न होने का क्या कारण रहा है, तो उसे चाइना की बदनामी होगी जिसे चाइना कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और
इन सब हालात को देखते हुए अगर हम देखें तो चीन पे अभी एक बहुत अधिक दबाव ताइवान को लेकर के है, हांगकांग को लेकर के है। हांगकांग में जिस तरीके से उसने जो आज़ादी और वहाँ की स्वायत्तता ख़त्म करने की कोशिश की, पूरा विश्व समुदाय उस बात को देख रहा है और खुद स्वयं हांगकांग की जनता इस बात को लेकर के विरोध में आ गई है। और वो कई महीनों से, कई सालों से तो आंदोलन कर ही रहे थे। इस बात को लेकर के अभी और आंदोलन वो उग्र होता चला जाएगा हांगकांग वासियों का। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिसमें हो सकता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है तो वो इसको सपोर्ट ना करे। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अभी भारत को एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। तो वहाँ पे ताइवान को आइसोलेट करने की जो चीन की कोशिश है उसको भी कहीं ना कहीं एक वो लग रहा है कि वो टैक्टिस अपनाना चाह रहा है कि उस ताइवान को वहाँ पे उसकी जगह ना मिल पाए। तो इस तरीके से देखें तो इस तरह ये गीदड़ भभकियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जो माहौल है वो बहुत अधिक गरमाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको पूरे विश्व को कई खेमों में बांटने की जो चीन की जो नीति है वो अभी चल रही है। और इसके पीछे उसका मकसद वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि उनका मकसद क्या है, बस वो किए जा रहे हैं जिसके परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। धन्यवाद।